जब भी हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देश सामने आने लगते हैं। एशियाई रीजन में बहुत से देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मोबाइल फोन एक्सपोर्ट के दम पे मजबूत किया है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करने से इन देशों में बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज खड़ी होने लगी, जो इन देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करने लगी। जैसे कि चाइना की शाओमी, हुआवे, जापान की सोनी, साउथ कोरिया की सैमसंग, एलजी, ताइवान की एसएस, फॉक्सकॉन इसका एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि ये देश पिछले 10 सालों से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही इन देशों ने मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनको पता था कि फ्यूचर मोबाइल फोन का होने वाला है। शुरुआत में इन देशों ने सिंपल मोबाइल फोन बेचे, फिर क्वार्टरी कीपैड वाले मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए और अब ये सभी देश बड़ी मात्रा में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं हमारे देश में किसी ने भी मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान नहीं दिया। देखा जाए तो भारत ने 2000 से 2014 तक का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड मिस कर दिया है। अगर भारत ने बाकी देशों की तरह शुरुआत में ही मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया होता तो आज भारत भी एक ग्लोबल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर देश होता। पर चलो कोई बात नहीं, भारत अब जाग चुका है और उसने मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत को पता चल चुका है कि अगर उसे भी बाकी देशों की तरह ग्रो करना है तो उसे भी सबसे पहले अपने देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। 2014 तक भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करती थी और आज मेक इन इंडिया के चलते भारत में 200 से ज्यादा मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ने से एक तो भारत में स्मार्टफोन की प्राइस कम हुई और साथ में भारत का मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत ने पहली बार सिर्फ 1 महीने में $1 बिलियन का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट किन कारणों की वजह से बढ़ रहे हैं और फ्यूचर में भारत चाइना को कैसे बीट करेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूं, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूं। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारत ने सितंबर महीने में $1 बिलियन मतलब कि 8,200 करोड़ रुपए का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर दिया है। भारत ने इससे पहले अब तक एक महीने में सिर्फ $770 मिलियन का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किया था, और वो भी दिसंबर 2021 में किया था। पर सितंबर 2022 में भारत ने एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है। पर आने वाले समय में भारत ये रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेगा, क्योंकि भारत का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक भारत ने सिर्फ $1.7 बिलियन का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किया था। वहीं इस साल इसमें 250% की जंप देखने को मिली है। इस साल अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के बीच भारत ने $4.2 बिलियन का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर दिया है। पिछले साल पूरे साल भर में भारत ने $4.8 बिलियन का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किया था। वहीं इस साल भारत ने ये सिर्फ 6 महीनों में एक्सपोर्ट कर दिया है। इस साल भारत कम से कम $9 बिलियन का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर देगा, और ये सब हो पाया है PLI स्कीम के चलते। PLI स्कीम के चलते बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी जैसे कि एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने लगे हैं। अभी बहुत जल्द एप्पल का आईफोन भी भारत से एक्सपोर्ट होगा, और ये भारत का मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट को और बढ़ाएगा। जहां 2016-17 में भारत में 90,000 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन की प्रोडक्शन होती थी और जिसमें से सिर्फ 1% एक्सपोर्ट होता था, वहीं 2021-22 में भारत में 2.75 लाख करोड़ रुपए की मोबाइल फोन की प्रोडक्शन हुई थी, जिसमें से 16% मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो गए थे। जी हाँ, 5 साल में 1% से 16% हो गया है। वहीं इस साल 2022-23 में भारत जितना मोबाइल फोन प्रोड्यूस करेगा उसका 22% भारत एक्सपोर्ट कर देगा। जहां 2016 में भारत मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट के मामले में टॉप 15 कंट्रीज में भी नहीं आता था, वहीं पिछले साल भारत टॉप 10 मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कंट्री की रैंकिंग में आ गया है। 2021 में मोबाइल फोन एक्सपोर्ट की रैंकिंग में भारत की रैंक 9th है। वहीं इस साल भारत $9 बिलियन का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करेगा, तो इसके चलते भारत की रैंकिंग इंप्रूव होगी और भारत मोबाइल फोन एक्सपोर्ट की रैंकिंग में टॉप 5 कंट्रीज में आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। जहां 2016 में भारत टॉप 15 कंट्रीज में नहीं था, वहीं 6 साल में भारत टॉप 5 में से एक होगा। इसके अलावा 2025-26 तक भारत सरकार ने $60 बिलियन का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। अगर ऐसा हो गया तो भारत चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन एक्सपोर्टर देश बन जाएगा। वैसे देखा जाए तो इस समय दुनिया का 48% मोबाइल फोन अकेले चाइना एक्सपोर्ट करता है, पर धीरे धीरे भारत चाइना की तरफ बढ़ रहा है। चाइना को बीट करने में भारत को टाइम लगेगा, पर PLI स्कीम के चलते ये एक दिन जरूर पॉसिबल होगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि PLI स्कीम 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुई थी और सिर्फ 2 साल में ही इस स्कीम ने भारत के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया है और लोगों को बता दिया कि ये कितनी सक्सेसफुल स्कीम है।
भारत को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम का बजट 41,000 करोड़ रुपए है और सरकार का मकसद इसके जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को भारत में इन्वेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए आकर्षित करना है। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में भारत सरकार का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी भारत में स्मार्टफोन या फिर उसके पार्ट को मैन्युफैक्चर करती है तो उन कंपनीज को भारत सरकार की तरफ से 4 से 6% तक का इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कमाने के लिए कंपनीज को कम से कम 15,000 रुपए का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तब जाके भारत सरकार 6% इंसेंटिव देगी। एक बात और, इंसेंटिव कमाने के लिए कंपनीज को स्मार्टफोन का सारा पार्ट भारत में बनाना पड़ेगा। डिफरेंट कंट्री से पार्ट मंगवा के भारत में असेंबल करने वाली कंपनीज को इंसेंटिव नहीं मिलेगा और ग्लोबल लेवल में कम से कम स्मार्टफोन की प्राइस 15,000 रुपए होनी चाहिए। 15,000 से नीचे वालों के लिए ये स्कीम नहीं है। ये स्कीम 5 साल के लिए लागू की गई है और भारत सरकार 5 सालों में 40,951 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी। जैसे ही भारत सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की, उसके बाद 22 इंटरनेशनल कंपनीज ने इस स्कीम में अप्लाई किया, जिसमें से 16 कंपनीज को अप्रूवल मिल गया, जिसमें सैमसंग और एप्पल जैसी जायंट कंपनी भी शामिल है और यही दोनों कंपनी भारत के मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट को बढ़ा रही हैं। ग्लोबली स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल का मार्केट शेयर 37% है और सैमसंग का 22% है। तो जैसे ही दोनों स्मार्टफोन जायंट कंपनी को अप्रूवल मिला, दोनों स्मार्टफोन कंपनीज ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। इसके अलावा जैसे ही भारत में एप्पल आई, ताइवान बेस्ड कंपनी फॉक्सकॉन और विस्टॉन भी भारत में आ गई, क्योंकि फॉक्सकॉन और विस्टॉन एप्पल प्रोडक्ट के पार्ट को बनाती है। तो इस स्कीम के चलते स्मार्टफोन के जो मेन मैन्युफैक्चरर हैं वो भारत में आ गए हैं और भारत में ही स्मार्टफोन को बनाने लगे हैं। भारत के मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट में 75% शेयर बाहर की कंपनी का है और 25% शेयर इंडियन कंपनीज का है। वैसे आप लोग अब सोच रहे होंगे कि क्या चाइनीज कंपनी ने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन नहीं भेजा? तो देखो, सबसे पहले चाइनीज कंपनी ने ही मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल भेजा था, पर भारत सरकार ने चाइनीज कंपनी के अप्रूवल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि चाइनीज कंपनी सिक्योरिटी इशू को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उन्हें अप्रूवल नहीं मिला। इस स्कीम के तहत एक अनुमान लगाया गया है कि अगले 5 साल में भारत में 10,50,000 करोड़ रुपए, लगभग $150 बिलियन के आसपास का स्मार्टफोन का प्रोडक्शन होगा और टोटल प्रोडक्शन में से 60% आइटम एक्सपोर्ट होगा। मतलब अगले 5 साल में 10,50,000 करोड़ के टोटल प्रोडक्शन में से 6,50,000 करोड़ के आइटम एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इस स्कीम में अब तक जितनी कंपनीज ने अप्लाई किया है उसके तहत यह अनुमान लगाया गया है कि इससे 3 लाख डायरेक्ट और करीब 8 लाख इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होगी। इसके अलावा इस स्कीम के चलते भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट भी आएगी। इस स्कीम के चलते 2024 तक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का शेयर ग्लोबल मार्केट में 10% हो जाएगा। इस स्कीम के चलते भारत 2024 तक अपना ट्रेड डेफिसिट स्मार्टफोन सेक्टर में $24 बिलियन तक कम कर लेगा। तो देखा जाए, पिछले 2 सालों में पीएलआई स्कीम ने भारत की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बूस्ट दिया है और इससे भारत का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ा है और आने वाले समय में ये और तेजी से बढ़ेगा और फ्यूचर में भारत दुनिया का मोबाइल फोन का ग्लोबल मैन्युफैक्चरर देश भी बन जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।